हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों से शेयर किया था एक 3 साल के बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यानी इमोशनली, सोशली, स्पीच पर्सपेक्टिव से बच्चों का क्या क्या माइलस्टोन होना चाहिए एट दिस एज। लेकिन उसमें मैंने एकेडमिक्स पर्सपेक्टिव से बच्चों को क्या क्या आना चाहिए या क्या क्या आप सिखा सकते हो उस बारे में बात नहीं की थी। तो आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि 3 से 4 साल की एज ग्रुप के बच्चों को आप क्या क्या सिखा सकते हो कि या क्या क्या सीखने के लिए वो लोग तैयार होते हैं फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव। खास करके आजकल के टाइम में जब स्कूल्स नहीं चल रही, हम में से काफ़ी लोग बच्चों को घर पे ही होम स्कूल कर रहे हैं, तो आई थॉट कि अ वीडियो लाइक दिस विल रियली हेल्प। अगर आपके बच्चे इससे छोटी एज ग्रुप के हैं तो मैंने ऑलरेडी अराउंड 9 से 10 मंथ्स पहले 2 से 3 साल के एज ग्रुप के बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं उसके ऊपर वीडियो किया था, तो उसे भी मैं यहाँ ऊपर लिंक करूंगी, आप जाके उसे चेक कर सकते हो अगर आपके बच्चे उस एज ग्रुप में फॉल करते। तो अब आइए ये वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहले तो जब हम 3 से 4 साल के बच्चों की एकेडमिक्स या सिलेबस या इन सब के बारे में बात करते हैं तो इसको हम ब्रॉडली 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है जो जनरल अवेयरनेस होता है वो, दूसरा होता है लैंग्वेज यानी इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी मदर टंग है वो लैंग्वेज, तीसरा होता है मैथ्स और चौथा होता है अदर स्किल्स जैसे कि राइटिंग हो गई, रीडिंग हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एक्सेट्रा। तो अब मैं एक एक करके इन चारों टॉपिक्स के अंदर आप क्या क्या बच्चों को सिखा सकते हो उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस से। तो इस उम्र के बच्चों को आप सीजन सिखा सकते हो, कौन सी सीजन कब आती है, हर सीजन में क्या क्या होता है, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, क्या टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है हर एक सीजन की, उस बारे में। एक बार बच्चे सीजन आइडेंटिफाई करने लगे फिर आप उनको मंथ्स ऑफ द ईयर समझा सकते हो ताकि उनको पता चले कि पूरा एक ईयर कैसे प्रोग्रेस करता है, कौन कौन से मंथ्स होते हैं। सिमिलरली डेज ऑफ द वीक इज समथिंग जो आप बच्चों को इस एज पे सिखा सकते हो। अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन, यानी हमने 2 से 3 साल के बच्चों को भी काफी सारे बेसिक ऑक्यूपेशन जैसे कि पुलिसमैन हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारे तो सिखाए ही होते। लेकिन थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड ऑक्यूपेशन जो होते जैसे कि एस्ट्रोनॉट हो गया या एक टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, जो डे टू डे लाइफ में शायद वो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर ना करें, उनके बारे में भी आप बात करना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारी 5 ह्यूमन सेंसेस होती है वो क्या क्या काम करती है, कौन सा बॉडी ऑर्गन कौन सी सेंस के लिए होता है, ये इस एज ग्रुप के बच्चों को आप सिखा सकते हो। आप देखोगे कि इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स है वो मेरे फर्स्ट लर्निंग पैक की जो वर्कशीट्स थे उसमें ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे नए भी है तो मैं दोनों ही मेंशन कर रही हूँ। इसके अलावा इस उम्र के बच्चों को आप धीरे धीरे करके यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, फिर उसके अंदर प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स में हमारा प्लैनेट अर्थ है, उसमें फिर कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स होते हैं, फिर सिटीज होते हैं, ये पूरा जो फनल होता है, स्ट्रक्चर होता है यूनिवर्स का, ये समझा सकते हो। इस एज ग्रुप के बच्चे यूजुअली प्लैनेट्स को समझने के लिए भी तैयार होते हो, आप उनको सारे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम समझा सकते हो। फ्रॉम अ ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव वो लोग हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स है या वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स है, अगर हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स है तो उसके अंदर फिर उनका स्टेट कौन सा है, इंडिया का कैपिटल कौन सा है, उनका सिटी कौन सा है, इस तरह की ज्योग्राफी की भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आने लगती है बच्चों को इस एज ग्रुप पे। इसके अलावा जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप इस उम्र के बच्चों को सिखा सकते हो। फिर जो सारे एनिमल्स होते हैं उसमें से फार्म एनिमल्स कौन से होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, हर्बीवोर्स यानी कि जो घास खाते हैं वो वाले, और जो मीट खाते हैं यानी कि मांस खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बीच का डिफरेंस आप उनको समझा सकते हो, उनका डिफ्रेंशिएशन करवा सकते हो। प्लांट्स और ट्रीज का अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं यानी कि लीव्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, स्टेम हो गया, रूट्स हो गए, ये जो डिफरेंट पार्ट वो आप बच्चों को सिखा सकते हो इस एज ग्रुप पे। हमारे बॉडी के अंदर के सिस्टम्स ब्रॉड लेवल पे आप समझा सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गए, जो मेन ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्लैडर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, इसके बारे में आप बच्चों को और उनके क्या फंक्शंस होते हैं इस एज ग्रुप पे आप वो सिखा सकते हो बच्चों को। एनिमल्स में ही बहुत सारी और चीज़ें जैसे कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, यानी जैसे कि लायन है तो वो डेन में रहता है, मंकी है वो ट्री पे रहता है, तो क्या क्या कहते हैं उनके रहने की जगह को, उनके बच्चों को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें, अगेन ये सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट लर्निंग पैक का पार्ट थी। इसके अलावा कल्चरल पर्सपेक्टिव से आप बच्चों को फेस्टिवल्स के बारे में बता सकते हो, फेस्टिवल्स के पीछे की स्टोरीज समझा सकते हो, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो उनके साथ। एंड एट द सेम टाइम अलग अलग लैंग्वेजेस होती है वो वाला कंसेप्ट, या अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं वो वाले कंसेप्ट समझाना शुरू कर सकते हो। अलग अलग जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं यानी क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं, हिंदूज टेम्पल्स जाते हैं, उस बारे में बात कर सकते हो। अब आते हैं दूसरी चीज पे जो कि है लैंग्वेज। अब यूजुअली इस एज ग्रुप के बच्चों को इट इज आइडियल कि आप एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस सिखाओ। एक तो होगी जो आपकी मदर टंग है वो, और दूसरी जो है वो यूजुअली इंग्लिश इज अ प्रेफर्ड लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में और हर जगह।
तो कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस पैरेलली सिखाने की कोशिश कीजिए। इस उम्र के बच्चे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। आप चाहो तो 3 भी सिखा सकते हो अगर आप कोई ऐसे स्टेट में रहते हो जहाँ की रीजनल लैंग्वेज जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वो अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टेइंग इन वेस्ट बंगाल तो वहाँ बंगाली बहुत बोली जाती है, बट योर मदर टंग फॉर एग्जाम्पल इज हिंदी, तो आप फिर उनको हिंदी, बंगाली और इंग्लिश तीनों भी सिखा सकते हो एट दिस एज। अब उसके अंदर क्या क्या सिखाना है, तो स्टार्टिंग विद इंग्लिश, इस एज ग्रुप के बच्चों को A to Z पूरी तरह से आइडेंटिफाई करना तो आ ही गया होता है। आप जो स्मॉल अल्फाबेट यानी लोअर केस अल्फाबेट होती है वो भी इस एज ग्रुप के बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हो। इसके अलावा सारे अल्फाबेट के जो साउंड्स होते हैं फ्रॉम अ फोनिक्स पर्सपेक्टिव वो इस एज ग्रुप के बच्चों को आप सिखा सकते हो। हर अल्फाबेट से कौन से वर्ड शुरू होते हैं या कोई एक वर्ड आप जब उनको बताते हो तो वो कौन से अल्फाबेट से शुरू होता है, ये सारी चीजें बच्चे इजीली सीख सकते हैं इस एज पे। अगर ये सारी चीजें बच्चे ऑलरेडी सीख गए हैं तो 3 लेटर के जो CVC वर्ड्स होते हैं वो भी पढ़ने के लिए इस उम्र के बच्चे रेडी हो जाते हैं। तो अभी या तो एटलीस्ट बाय 3.5 years धीरे धीरे करके आप बच्चों को वो भी सिखा सकते हो। अगर आप घर पे इंग्लिश में बात नहीं भी करते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, यहाँ बच्चा इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं भी करता है तो विच इज कम्प्लीटली फाइन, लेकिन कुछ कुछ एक्शन वर्ड्स है जो आप बच्चों को सिखा सकते हो, जैसे कि ईट, ड्रिंक, स्लीप, प्ले, कम, गो एक्सेट्रा। तो ये एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करता है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा अकस्टम करता है इंग्लिश से, ताकि आगे जाके उसके लिए एकदम ही कोई वो नई लैंग्वेज बन के ना आ जाए। सिमिलरली ऐसे केस में हमारे आजू बाजू के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके नाम भी बच्चों को इंग्लिश में बोलना आप सिखा सकते हो, इवन दो यू डोंट स्पीक इंग्लिश एट होम। यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के फ्रूट्स के नाम या वेजिटेबल्स के नाम ही, लेकिन आजू बाजू की चीजें, जैसे पर्दा है तो वो कर्टन कह के बुला सके, या दरवाजा है तो उसको वो डोर कहते हैं ये पता होना, ये सारी चीजें, सो दैट आगे जाके वो लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो पाए जब भी वो फुल फ्लेजेड इंग्लिश सीखना शुरू करें। इसके अलावा इस एज ग्रुप के बच्चों को फोनिक्स पढ़ाना भी शुरू किया जाता है, क्योंकि वो फाउंडेशन बनता है उनका रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज का आगे। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कुछ कुछ चीजें, लेटर साउंड्स हो गए, CVC वर्ड्स हो गए एक्सेट्रा। सो फोनिक्स इज अनदर थिंग जो आपको शुरू करना चाहिए इस एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाना। कुछ कुछ बेसिक सैल्यूटेशंस जिससे बच्चे एक बेसिक कम्युनिकेशन कर पाए इंग्लिश में, जैसे कोई बोले हाय तो वो भी सामने हाय करके रिस्पॉन्ड करे, या कोई बोले हेलो हाउ आर यू तो वो बोल पाए कि आई एम फाइन। उस लेवल का इंग्लिश कम्युनिकेशन, एटलीस्ट इवन इफ यू डोंट स्पीक रेगुलर इंग्लिश एट होम, एटलीस्ट उस लेवल का कम्युनिकेशन आप बच्चों को करवाना शुरू करो, तो एज आई सेड दे विल गेट मोर कंफर्टेबल गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा इस एज ग्रुप के बच्चों को आप और अपोजिट सिखा सकते हो। इससे छोटी उम्र के बच्चों को हमने जो बेसिक अपोजिट्स है जैसे बिग, स्मॉल, ये सारी चीजें तो सिखाई है। धीरे धीरे करके आप थोड़े से और एडवांस लेवल के अपोजिट्स पे, स्वीट, सार या ब्राइट एंड डार्क, इस तरह के ऑपोजिट्स भी पढ़ाना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा अगर सेकेंड लैंग्वेज की हम बात करें तो उसमें भी यही सारी चीजें आप बच्चों को सिखा सकते हो। ओरल पर्सपेक्टिव से, रिटन या रीडिंग पर्सपेक्टिव से, एटलीस्ट जो स्वर और व्यंजन है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के, वो इस एज ग्रुप के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे जो कि है मैथ्स या मैथमेटिक्स रिलेटेड चीजों पे। तो इस एज ग्रुप के बच्चों को आप 1 to 30 तक के नंबर्स पढ़ा सकते हो, यानी उसमें उनका काउंटिंग हो गया, उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया और उसका सीक्वेंसिंग, ये सारी चीजें पढ़ा सकते हो। एक्चुअली बच्चों को आप जब 1 to 20 पढ़ा देते हो तो मोर और लेस फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं, क्योंकि फिर वही पैटर्न को उसको फॉलो करना है, तो वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और फिर तो वो आसानी से 50, 60 ये सब तक भी काउंटिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर बच्चे 1 to 30 भी अच्छे से सीख जाते हैं तो इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए वो काफी अच्छा है। इसके अलावा बच्चे बैकवर्ड काउंटिंग भी करना शुरू करते हैं इस एज ग्रुप पे, तो आप उनको जैसे काउंट डाउन होता है 5, 4, 3, 2, 1, तो एटलीस्ट 10 से 1 तक का बैकवर्ड काउंटिंग भी धीरे धीरे करके अराउंड 3.5 की एज पे सिखा सकते हो। इसके अलावा बच्चों को मैथ पर्सपेक्टिव से हर शेप में अलग अलग साइड्स होते हैं वो समझ आना शुरू होता है, यानी आप उनको बोलोगे ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं तो वो बताएंगे कि उसमें 3 साइड्स होते हैं, तो वो वाले कंसेप्ट उनके क्लियर होते जाते हैं। दूसरा एक चीज जो उनको समझ आता है वो है मेजरमेंट का, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप उनको पूछोगे कि हाउ ओल्ड आर यू तो उनको समझ आएगा कि उनकी एज का मेजरमेंट ईयर्स होता है। या अगर आप उनको बोलोगे कि ये कितने पैसे है तो वो तुम्हें बोलेंगे कि दिस आर 5 रुपीज, 10 रुपीज, चाहे गलत भी बोले लेकिन उनको पता है कि पैसे का यूनिट हमारे वहाँ रुपीज है। या अगर आप उनका वजन करोगे तो धीरे करके उनको समझ आएगा कि वजन का यूनिट हमारे वहाँ केजी है, तो ये वाला कंसेप्ट भी धीरे धीरे समझ आना शुरू होता है उनको। इसके अलावा एक एस्टिमेशन का जो स्किल होता है, यानी दिस आर फ्यू, दिस आर मैनी, दिस आर अ लॉट, दिस इज द बिगेस्ट, इस टाइप के कंसेप्ट जो होते हैं वो भी उनको समझ आने शुरू होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टेबल्स रटाते हुए इस एज ग्रुप पे, गाइज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड और इसका कोई मीनिंग भी नहीं है, सो प्लीज डोंट डू इट। और अब आते हैं लास्ट चीज पे जो कि है अदर स्किल्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो 2 से 3 साल के बच्चों और
3 से 4 साल के बच्चों में होता है वो है कि इस उम्र के बच्चे धीरे धीरे करके राइट करना भी शुरू करते हैं। तो इससे पहले बच्चे यूजुअली स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सारी चीज़ें ट्रेस करते थे, लेकिन अब इस एज ग्रुप के बच्चों को आप बहुत आसानी से सारे अल्फ़ाबेट ट्रेस करना सिखा सकते हो, सारे नंबर्स 1 to 10 या 1 to 20 तक के ट्रेस करना सिखा सकते हो। जो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्कल, स्लैंटिंग लाइन, ये सारी है विदाउट ट्रेसिंग लाइन अवेलेबल, यानी या तो एक सिंगल डॉट से या एक नॉर्मली ब्लैंक पेपर पे आप उनको बनाने को कह सकते हो और वो धीरे धीरे वो भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली वो परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छे से वो लोग सीख सकते हैं इस एज ग्रुप पे। इसके अलावा बहुत सारे अल्फाबेट्स या नंबर्स जो कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं वो बच्चे लिख सकते हैं। मैं नहीं कह रही सारे बच्चे लिख पाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे उनको सिखा सकते हो और काफ़ी बच्चे उसमें से काफ़ी याद भी रखेंगे। जैसे 1 हो गया तो वो एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन है तो वो बना पाएंगे, 0 बना पाएंगे, 4 काफ़ी इजी होता है, 7 काफ़ी इजी होता है, तो ये सारे नंबर्स बच्चे बना पाते हैं। सिमिलरली अगर आप अल्फ़ाबेट्स की बात करो तो बच्चे ए बना पाते हैं, ओ बना पाते हैं, आई बना पाते हैं, तो टी बना पाते हैं, तो इस तरह के कुछ अल्फ़ाबेट्स भी बना पाते हैं। अगेन राइटिंग बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, यानी बहुत सारे बच्चे इस एज ग्रुप पे काफ़ी कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे सारे अल्फ़ाबेट्स भी लिख पाते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो आई थिंक राइटिंग इज़ मोर ऑफ अ डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो प्लीज़ आप फोर्स मत कीजिए और इसके लिए कोई बेंचमार्क को लेके मत चलिए कि ये बच्चा कर पा रहा है या इस एज ग्रुप पे बच्चा ये कर ही पाना चाहिए। इसमें मैं सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस पे भी जाइए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यूजुअली इस एज ग्रुप के बच्चे जब लिखते हैं तो वो प्रिंट फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी कर्सिव फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। दैट्स हाउ दे आर सपोज टू डू इट। मे बी 5 या 6 साल के जब बच्चे होते हैं तब जाके उनको धीरे धीरे जो कर्सिव राइटिंग होती है वो समझ आनी शुरू होती है, एंड देन दे कैन स्टार्ट राइटिंग इन कर्सिव। इसके अलावा फ्रॉम अ रीडिंग पर्सपेक्टिव, लाइक आई सेड, बच्चे 3 लेटर के नॉर्मल CBC वर्ड्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ साइट वर्ड्स होते हैं जैसे ध, इज, आर, ये सारे भी बाय द टाइम बच्चे 3.5 से 4 साल के होते हैं तब तक वो पढ़ पाते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस भी कुछ कुछ बच्चे इस एज ग्रुप पे पढ़ पाते हैं। इसके अलावा फ्रॉम अ स्पीकिंग पर्सपेक्टिव, आप बच्चों को कोई एक टॉपिक पे बात करने को बोलोगे तो बच्चे यूजुअली 2 या 3 सेंटेंसेस बोल पाएंगे एक टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल आप उनको बोलोगे व्हाई डोंट यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वो अपने बारे में, या व्हाई डोंट यू टेल मी समथिंग अबाउट दिस टॉय, तो उस टॉपिक के बारे में सोच के 2 या 3 सेंटेंसेस एक साथ आराम से फॉर्म करके बोल पाएंगे। तो इस चीज़ की आप बच्चे को बहुत सारी प्रैक्टिस करवा सकते हो, क्योंकि इस चीज़ से बच्चों को अपने थॉट्स को एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करके एक के बाद एक बोलना आ रहा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो दैट इज़ अनदर थिंग जो इस उम्र के बच्चों को आप सिखा सकते हो। तो ये हो गई वो सारी चीज़ें जो आप 3 से 4 साल के बच्चों को पढ़ा सकते हो या वो लोग सीखने के लिए रेडी होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो। इसके अलावा कोई और चीज़ें हैं जो मैंने मिस आउट कर दी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।